तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स उस जगह पर इकट्ठा होते हैं जिस जगह पर एंशियल ट्रेजर अपीयर होने वाला होता है। दूसरी ओर लिन फैंग भी उसी जगह पर अपने ड्रैगन प्रिजन के अंदर बैठा कल्टीवेशन कर रहा होता है। और अब जैसे ही उस वेपन के अपीयर होने का टाइम होता है, वहां मौजूद लेक के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है, जो देखते ही लिन फेंग भी अपने ड्रैगन प्रिजन के अंदर से निकलकर बाहर आता है। और अब उस एंशियल ट्रेजर के पावर प्रेशर से आसपास मौजूद सभी कल्टीवेटर्स घायल होकर दूर चले जाते हैं। पर लिन फेंग अपने चारों ओर एक बैरियर बनाते हुए खुद को स्टेबल कर लेता है। और अब साउटियान और क्विन यिंग भी ड्रैगन प्रिजन से निकलकर बाहर आते हैं। अब उन तीनों को देखते ही आसपास मौजूद सभी कल्टीवेटर्स उन तीनों को चारों ओर से घेर लेते हैं, जो देखते ही लिन फैंग अपने साथियों से बोलता है फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यह सभी कल्टीवेटर्स इस ट्रेजर को हथियाने के लिए हमें मारने से नहीं चूकेंगे। जो सुनते ही क्विन यिंग और साउटियान वहां पर फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तभी लिन फैंग अपने सन व्हील को बाहर निकालता है और क्विन यिंग अपने मून व्हील को, और अब वह दोनों ही अपने सन एंड मून व्हील को वहां पर आपस में मर्ज कर लेते हैं, जिससे उन दोनों की ही पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। यह देखते ही वहां पर खड़ा एक दूसरा कल्टीवेटर भी अपने पास से एक गॉड लेवल ट्रेजर को बाहर निकालता है, जो देखते ही बगल में खड़ा कल्टीवेटर अपने डार्क फिनिक्स मार्शल सोल को बाहर निकालता है। तभी तीसरा कल्टीवेटर अपने डिवाइन मिरर को एक्टिवेट करते हुए फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। अब यह देखते ही वहां पर खड़ा ड्रैगन अपने पास से एक हेवनली ऑर्ब को बाहर निकालते हुए उसे वहां पर स्वॉलो कर लेता है, जिससे उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तभी वहां पर खड़ी लेडी अपने पास से हेवनली सिल्क ट्रेजर को बाहर निकालती है। यह देखते ही साउटियान परेशान हो जाता है और अब वह बोलता है मास्टर, इन सभी कल्टीवेटर्स के पास गॉड लेवल वेपन्स हैं। साथ ही साथ इन सभी लोगों की कल्टीवेशन भी यहाँ पर काफी ज्यादा है। तभी लिन फैंग बोलता है सीनियर थंडर ड्रैगन ने हमें पहले ही बताया था कि डीमन क्लैन के लोग अपने सबऑर्डिनेट्स को इस एंशियल ट्रेजर को हासिल करने के लिए भेजने वाले हैं, तो जरूर यह लोग डीमन क्लैन से बिलोंग करते हैं और जरूर डीमंस ने ही इन्हें यहाँ पर गॉड लेवल वेपन्स दिए हैं। तभी क्विन यिंग बोलती है यह सभी कल्टीवेटर्स इतने ज्यादा पावरफुल है कि मुझे लग रहा है कि यह किसी एंशिएंट एम्परर के रेनकार्नेशन है। तभी लिन फैंग बोलता है अगर यह किसी एंशिएंट पावर हाउस के रेनकार्नेशन हुए तो इस वर्ल्ड का गार्डियन गॉड या फिर यूनिवर्स गॉड जल्द ही इनके ऊपर अटैक करते हुए इन्हें यहाँ से भगा देगा। और अब लिन फैंग और क्विन यिंग फ्यूजन टेक्निक का यूज करते हुए अपने अपने ट्रेजर्स को वहां पर आपस में मर्ज कर लेते हैं। और अब काफी देर तक इंतजार करने के बावजूद उस जगह पर ना ही गार्डियन गॉड आता है और ना ही यूनिवर्स गॉड, जो देखते ही साउटियान बोलता है आखिर गार्डियन गॉड को यहाँ पर आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। लिन फैंग बोलता है शायद से हर वर्ल्ड के गार्डियन गॉड के अपने कुछ रूल्स होते हैं, जिस वजह से एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट के गार्डियन गॉड ने अब तक यहाँ पर इंटरफेयर नहीं किया है। तभी एक कल्टीवेटर हंसते हुए काफी तेजी से लिन फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, और तभी अचानक से वह एंशियल वेपन की एनर्जी को सेंस करता है और अब वो अपनी ही जगह पर रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखने लगता है। तभी वह नोटिस करता है कि नीचे मौजूद तालाब के अंदर से कई सारे 7 कलर लोटस निकलकर बाहर आने लगते हैं। अब यह देखते ही आसपास मौजूद सभी कल्टीवेटर्स काफी हैरानी से उस लोटस को देखने लगते हैं। तभी पहला कल्टीवेटर बोलता है आखिर इतनी जल्दी यह केओटिक लोटस तालाब से निकलकर बाहर कैसे आ सकता है। तभी थंडर ड्रैगन लिन फैंग से बोलता है लिन फैंग यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है, इतनी जल्दी इस ट्रेजर को यहाँ पर अपीयर नहीं होना चाहिए था, जितना हो सके तुम उस ट्रेजर से दूर रहो। तभी क्विन यिंग काफी तेजी से उस ट्रेजर की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करती है, पर लिन फैंग उसे रोक देता है। अब उस तालाब में मौजूद सभी 7 कलर लोटस आपस में मर्ज होते हुए केओस ग्रीन लोटस में बदल जाते हैं। यह देखते ही दूसरा कल्टीवेटर बोलता है यह एंशियल वेपन केओस ग्रीन लोटस है, तो अब यह मेरा हुआ। इसे रिफाइन करने के बाद मैं ब्रेक थ्रू करके गॉड एम्परर रैलम पर पहुंच जाऊंगा। और यह बोलते हुए वह अपने स्पिरिचुअल चेन का यूज करते हुए उस लोटस को वहां पर उठाने की कोशिश करता है।
तभी तीसरा कल्टीवेटर अपने गोल्डन ईगल मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए फायर बॉल से अटैक करके दूसरे कल्टीवेटर के चेन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलता है मेरे यहाँ पर रहते इस केओस ग्रीन लोटस को कोई भी टच नहीं कर सकता है। और अब वो अपने गोल्डन ईगल मार्शल सोल को काफी तेजी से उस लोटस को उठाने के लिए आगे भेजता है। पर तभी पहला कल्टीवेटर अपने पास मौजूद ट्रेजर का यूज करते हुए कई सारे रेड ड्रैगन को समन करते हुए उससे अटैक करके तीसरे कल्टीवेटर के मार्शल सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब वो हंसते हुए बोलता है यह केओस ग्रीन लोटस मुझसे बिलोंग करता है तो मेरे बिना परमिशन के तुम सभी लोग इसके आसपास भी नहीं जा सकते हो। तभी तीसरा कल्टीवेटर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है तुम यहाँ पर फाइट करने के लिए एक डेमोनिक ट्रेजर का यूज कर रहे हो, तुम डार्क वर्ल्ड से बिलोंग करते हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। तभी पहला कल्टीवेटर बोलता है तुम्हारी जुबान सच में काफी ज्यादा चलती है, वैसे मैं यहाँ पर काफी लंबे समय से तुमसे फाइट करना चाहता हूँ और फाइनली मुझे यह मौका मिल गया तो फिर क्यों ना हम अपना पुराना हिसाब किताब यहाँ पर क्लियर करें। और अब पहला कल्टीवेटर और तीसरा कल्टीवेटर वहाँ पर एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हुए आपस में फाइट करने लगते हैं। तभी दूसरे कल्टीवेटर के सबऑर्डिनेट्स उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, पर दूसरा कल्टीवेटर अपने सबऑर्डिनेट्स को रोक देता है और बोलता है उन दोनों को यहाँ पर फाइट करने दो, इससे हमारा काम यहाँ पर आसान हो जाएगा क्योंकि वह दोनों बेवकूफ आपस में ही फाइट करते हुए वीक हो चुके होंगे, जिसके बाद हम बिना किसी प्रॉब्लम के उस ट्रेजर को यहाँ पर हथिया सकते हैं। दूसरी ओर पहला कल्टीवेटर और तीसरा कल्टीवेटर अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और अब पहला कल्टीवेटर एक किक करते हुए तीसरे कल्टीवेटर को दूर फेंक देता है, जिसके बाद वह अपने रेड ड्रैगन मार्शल सोल को समन करता है। और अब वह काफी तेजी से अपने रेड ड्रैगन मार्शल सोल से तीसरे कल्टीवेटर के ऊपर अटैक करता है, पर तभी तीसरा कल्टीवेटर अपने गोल्डन ईगल मार्शल सोल को समन करते हुए रेड ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब वह दोनों ही गुस्से में अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। वहीं पर उन दोनों की ही पावर गॉड किंग रैलम के बराबर होती है, जिससे उस स्मॉल वर्ल्ड के बैरियर में वहां पर क्रैक्स आने लगते हैं। यह देखते ही साउटियान गुस्से में चिल्लाते हुए बोलने लगता है यह तो गलत बात है, जब हमने अपनी पावर का यहाँ पर यूज किया था तब तो गार्डियन गॉड और यूनिवर्स गॉड दोनों ही हमें पनिश करने के लिए यहाँ पर आ गए थे, पर यह दोनों अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं और अब तक उन दोनों ने यहाँ पर आने की कोशिश नहीं की है। तो आखिर हमारे साथ यह नाइंसाफी क्यों? आखिर हम इस जगह पर अपनी पूरी पावर का यूज क्यों नहीं कर सकते हैं? तभी लिनफेंग बोलता है मैं सेंस कर सकता हूँ कि इन दोनों की ही कल्टीवेशन गॉड किंग रैलम के बराबर है और यह दोनों अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, पर अब तक ना ही गार्डियन गॉड इस जगह पर आया है और ना ही यूनिवर्स गॉड, तो कहीं यह दोनों किसी ट्रेजर का यूज करते हुए अपनी प्रेजेंस को हाइड करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। यह सुनते ही साउटियान परेशान होते हुए बोलता है यह तो चीटिंग है, यह लोग इस जगह पर अपनी पूरी पावर का यूज कर सकते हैं और हम नहीं। मुझे यह नाइंसाफी मंजूर नहीं, मुझे भी एक ऐसा ट्रेजर चाहिए जिससे मैं अपने प्रेजेंस को हाइड कर सकूं। लिनफेंग बोलता है मुझे पूरा यकीन नहीं है कि इन दोनों के पास कोई ऐसा ट्रेजर है जिससे यह दोनों अपनी प्रेजेंस को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं यह तुम्हें बता सकता हूँ कि यह दोनों यहाँ पर आसपास मौजूद कल्टीवेटर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल है और अगर यह दोनों हमारे रास्ते से हट जाते हैं तो हमारा काम यहाँ पर आसान हो जाएगा। और यह लोग जितने ज्यादा पावरफुल है मुझे नहीं लगता कि इस वर्ल्ड का गार्डियन गॉड इनका यहाँ पर कुछ बिगाड़ सकता है, इन्हें रोकने के लिए यूनिवर्स गॉड को ही यहाँ पर आना होगा। तभी क्वीन यिंग बोलती है अगर इस जगह पर यूनिवर्स गॉड आता है तो हम सभी लोगों की जान खतरे में आ सकती है। तभी साउटियान बोलता है आखिर यूनिवर्स गॉड खुद को समझता क्या है, मैं यूनिवर्स गॉड से नहीं डरता। और तो और पिछली बार यूनिवर्स गॉड ने एंसेस्टर पैंग के बाहर आने के 5 मिनट के अंदर ही हम पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, पर इस बार यूनिवर्स गॉड इन कल्टीवेटर्स के ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहा है, मुझे यह नाइंसाफी मंजूर नहीं। यूनिवर्स गॉड यहाँ पर कल्टीवेटर्स में भेदभाव करता है। तभी साउटियान के ऊपर एक थंडर स्ट्राइक होता है, पर साउटियान उस थंडर स्ट्राइक को डॉज कर लेता है
और अब वह भागते हुए जाकर लीन फैंग के पीछे छिप जाता है। तभी लीन फैंग बोलता है गार्डियन गॉड ने इन लोगों को यहाँ पर सेंस कर लिया है, तो वह जल्द ही आता होगा। दूसरी ओर वह ड्रैगन मौका देखकर काफी तेजी से केओस ग्रीन लोटस को उठाने की कोशिश करता है, पर तभी वहां पर खड़ी लेडी अपने स्पिरिचुअल चेन का यूज करते हुए उस ड्रैगन को बांध देती है और बोलती है तुम बस एक मॉन्स्टर हो, तो आखिर तुम एक एंस्ट्रल ट्रेजर का क्या करोगे। तभी वह ड्रैगन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर रोकने की, आखिर तुम खुद को समझती क्या हो। यह बोलते हुए वह अपने टेल से अटैक करते हुए उस लेडी को काफी बुरी तरीके से घायल कर देता है, पर वह इतने में ही नहीं रुकता है। वह अपने टेल से उस लेडी को पकड़ते हुए उसे घुमा घुमा कर जमीन पर पटकता है और अब वह लेडी सीधा लेक के अंदर जाकर गिरती है, जो देखते ही वह ड्रैगन हंसते हुए बोलने लगता है एक इतनी कमजोर कल्टीवेटर मुझे यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी वह नोटिस करता है कि वह लेक पूरा लाल हो चुका होता है और तभी उस लेक के अंदर से हेवनली सिल्क बाहर निकलते हुए काफी तेजी से उस ड्रैगन को वहां पर जकड़ लेता है। अब वह ड्रैगन हेवनली सिल्क को डॉज करते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है, पर वह लेडी अपने हेवनली सिल्क का यूज करते हुए उस ड्रैगन को वहां पर बांधने की कोशिश करने लगती है। वहीं पर वह बोल रही होती है तुम बहुत ही ज्यादा टफ हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इस तरह अटैक करने की, अब मैं तुम्हें बांधकर अपना पेट बनाऊंगी। और अब वो उस ड्रैगन को बांधते हुए वहां पर उसे जगड़ने लगती है। तभी वह ड्रैगन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है तुम्हें क्या लग रहा है तुम मुझे यहाँ पर बांध कर रख सकती हो। और अब वो अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए हेवनली सिल्क को डिस्ट्रॉय करने लगता है, पर वह जितना हेवनली सिल्क को डिस्ट्रॉय करता है हेवनली सिल्क उसे उतनी ही बुरी तरीके से जकड़ते चले जा रहा होता है। पर तभी वह ड्रैगन अपनी पावर को बढ़ाते हुए अपने ड्रैगन रॉड का यूज करते हुए हेवनली सिल्क से आजाद हो जाता है और अब ड्रैगन रॉड की वजह से वह लेडी भी वहां पर घायल होकर पीछे हट जाती है। जो देखते ही वह ड्रैगन जोर जोर से हंसने लगता है। तभी वह लेडी अपने हेवनली सिल्क का यूज करते हुए अर्थ गॉड चेन टेक्निक का यूज करते हुए उस ड्रैगन को दोबारा से वहां पर बांधने लगती है। अब इस मौके का फायदा उठाते हुए दूसरा कल्टीवेटर काफी तेजी से केओस ग्रीन लोटस की ओर आगे बढ़ते हुए उसे लेने की कोशिश करता है, पर वह ड्रैगन और वह लेडी उसे देख लेते हैं और अब वह लेडी अपने हेवनली सिल्क से उस कल्टीवेटर के ऊपर काफी तेजी से अटैक करती है और अब वह ड्रैगन अपने ड्रैगन रॉड का यूज करता है। अब जैसे ही उन तीनों के अटैक्स वहां पर आपस में टकराते हैं, उस जगह पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस ब्लास्ट के प्रेशर से साउटियान काफी तेजी से उड़ते हुए वहां से दूर जाने लगता है, पर लीन फैंग उसे पकड़ लेता है। अब लीन फैंग बोलता है यह सभी कल्टीवेटर्स गॉड किंग रैलम पर है और हम एक साथ इन सभी लोगों से फाइट में नहीं जीत सकते हैं, तो मुझे यहाँ पर मदद की जरूरत होगी। और अब वह क्विनिंग को वहाँ पर फाइट के लिए तैयार होने को बोलता है, जिसके बाद वह गॉड्स के ग्रेवयार्ड में मौजूद बाईहोंग से भी मदद मांगता है। तभी बाईहोंग बोलती है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, गॉड ऑफ वॉर की पावर का यूज करते हुए तुम काफी आसानी से 2 से 3 कल्टीवेटर को यहाँ पर संभाल सकते हो और ब्लेजिंग का यूज करते हुए मैं एक कल्टीवेटर को काफी आसानी से संभाल लूंगी और साउटियाना और क्विनिंग यहाँ पर बाकी के कल्टीवेटर्स को होल्ड करके रख सकते हैं। तो हम काफी आसानी से इन पांचों को यहाँ पर फाइट में हराकर उस केओस ग्रीन लोटस को हासिल कर सकते हैं। यह सुनते ही लीन फैंग बोलता है तो फिर ठीक है, सभी लोग यहाँ पर तैयार हो जाओ, सही मौका देखते ही हम अटैक करेंगे और उस केओस ग्रीन लोटस को हासिल कर लेंगे। तभी वह पूरी जगह काफी तेजी से कांपने लगती है और आसमान में एक हेवनली क्लाइमेटी का निर्माण होता है, जो देखते ही साउटियन काफी ज्यादा डर जाता है और बोलने लगता है मास्टर प्लीज मुझे छिपा लीजिए, यूनिवर्स गॉड इस जगह पर आ रहा है। यह देखते ही लीन फैंग जल्दी से अपने वॉइड गेट को खोलते हुए अपने सभी साथियों के साथ काफी तेजी से वॉइड पोर्टल के अंदर चला जाता है। तभी यूनिवर्स गॉड अपने बो एंड एरो को बाहर निकालते हुए बोलता है आखिर तुम सभी लोगों की हिम्मत कैसे हुई स्मॉल वर्ल्ड में आकर इस तरह फाइट करने की, मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह बोलते हुए वह अपनी पावर को रिलीज करते हुए उन सभी लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।